जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक ना। आज के वीडियो में हम पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो 170 क्वेश्चनों तक कराए थे सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड। टोटल 300-325 क्वेश्चन है। अगर इतना देख ले रहे हैं तो शायद सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन मतलब ये सब आपको उठा लिया गया है। जानते हैं पाँचवा क्लास से पाँचवा में तो आपको मतलब वही मतलब पर्यावरण से भी रिलेटेड थोड़ा बहुत है, और बाकी पूरा टोटल छठा समझ लीजिए उठा लिया है। आपको क्लास 10 तक के क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर किया गया है। ओके, तो ये 325 क्वेश्चन अगर देख ले रहे थे, ज़्यादा आशा है कि बस इसी को इधर उधर करके क्वेश्चन से आंसर बना के आंसर से क्वेश्चन बना के दे सकता है, कोई दूसरा नहीं। 171 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष है कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना है। ये रिपीट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.03% रिपीट है तो ज़्यादा बेटर है कि दिमाग पर सेट कर जाएगा। 0.03% आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, ओजोन परत में छिद्र होने का कारण क्या है? तो देखिए, ओजोन परत में छिद्र होने का कारण है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC ये ओजोन परत में छिद्र का कारण है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, आगे देखेंगे। तो अब थोड़ा तबीयत खराब है, मेरा बुखार उखार है, फिर भी बनाना पड़ रहा है वीडियो, टाइम नहीं है। वायु है ये क्या है? तो वायु जो है ना आपका एक मिश्रण है। क्या है? एक मिश्रण है। किन किन गैसों का है? तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट अभी मिला था 0.03%, और आर्गन वार्गन ये सब है, धूलकण हो गया। ठीक ना। बाकी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? देखिए, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है आपका सूर्य है। इस पृथ्वी पर जितना एनर्जी का जो स्रोत है ये समझ लीजिए कि सूर्य ही है। अगर सूर्य ना होता तो फिर आप समझ रहे कि क्या होता। समुद्री जल स्तर में वृद्धि क्यों हो रही? समुद्र के जल स्तर में वृद्धि क्यों हो रही? जानते हैं? भूमंडलीय तापन के कारण। भूमंडलीय तापन के कारण ग्लेशियर पिघलेगा। ग्लेशियर जब पिघलेगा तो उसमें नदी में पानी जाएगा। नदी में से पानी कहाँ जाता है? तो समुद्र में जाता है। इसलिए समुद्र का जल स्तर क्या हो रहा है? आपका बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है उसमें। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। कितना दिन का? 5 जून को। 5 जून का आपका क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मयूर है। मयूर यानी मोर जिसको बोलते हैं ना, पिकॉक। ये जो है आपका भारत का राष्ट्रीय नेशनल बर्ड है। ओके, राष्ट्रीय पक्षी। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता आपको पता है कि रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। और किससे मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ से। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो जीवाणु द्वारा नहीं होता है? देखिए, टाइफाइड भी जीवाणु से होता है, हैजा भी होता है। पोलियो जो है ये जीवाणु के कारण नहीं होता है, पोलियो। ठीक ना, ये पोलियो वायरस के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत कुचालक धातु है? विद्युत कुचालक मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो, मतलब कि उससे अगर तार जोड़ मतलब तार के जैसा काम ओकरा करे और बल्ब बारे तो बल्ब बढ़ेगा उड़ेगा नहीं, अर्थात वो कुचालक है। सुचालक मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। तो इसमें जो आपका लेड, फास्फोरस, सल्फर ऐसा का pH मान क्या है? तो शुद्ध जल का जो pH मान है वो आपका 7 है। कितना है? शुद्ध जल का pH मान आपका कितना है? 7 है। अर्थात जल जो है यानी शुद्ध जल जो है उदासीन है। उदासीन कहने का मतलब है कि न अम्लीय है न क्षारीय है। तो जो उदासीन होता है, विलयन घोल कुछ भी कहिए, तो उदासीन होगा तब pH मान उसका 7 होगा। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में जानते हैं आपका अवतल दर्पण होता है, जो सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करने का काम करता है। तो सोलर कुकर में आपका कौन दर्पण? अवतल दर्पण होता है। कोई दिक्कत? आगे देखेंगे। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो ये आपको पता है, मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलीज जो मच्छर काटता है उसी के कारण मलेरिया रोग होता है। रॉस की जंग मलेरियो के संग हम लोग पढ़े थे क्लास 5 में, जो दिया हुआ है। दूध की शुद्धता नापी जाती है। दूध की शुद्धता जो मापी जाती है वो आपको पता है कि लैक्टोमीटर से मापी जाती है। क्या चीज़ से? लैक्टोमीटर से।
दूध की शुद्धता लोग लैक्टोमीटर से मापता है। मारीचिका की घटना यानी मिराज जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ये जो मिराज की जो घटना है किस कारण होती है? तब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण क्या होता है? आपका मारीचिका के बनने की घटना होती है। आप भी अगर गए होंगे, कभी देखे होंगे, ये रेगिस्तान में तो बनता ही बनता। रोड पर आप देखिएगा कि कुछ दूर आपको पानी दिखाई देगा गर्मी के दिनों में, लेकिन पानी रहता होता नहीं है। आप वहाँ पहुँचिएगा तो पानी नहीं। रोड पर जो फोर लेन हो या 2 लेन हो तो दूर देखेगा तो बुझेगा कि पानी सब गिरा हुआ है, बारिश हुआ है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ होता नहीं। ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये घटने वाली घटना है, जिसको मारीचिका का बनना कहा जाता है। ओके, सूखी बर्फ कहा जाता है। तो आपको पता है कि सूखा बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। CO2 ठोस जब होता है तो उसको सूखा बर्फ कहते हैं। ओके, देखेंगे आगे कौन हो जाएगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बार बार पूछ रहा है इससे से रिलेटेड। दूध में उपस्थित पोषक तत्व कौन है? तो दूध में उपस्थित पोषक तत्व आपका क्या है? शर्करा मिलवे करता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है। उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है तो एटमॉस्फेयर में बैरोमीटर से ना, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। वायु का कितना प्रेशर पड़ रहा है ना, उसको क्या चीज़ से मापा जाएगा? बैरोमीटर से। आपको पता है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक, एक बाइक जब गिरता है तो आंधी तूफान आने का संभावना, और धीरे धीरे जब बैरोमीटर का पारा ऊपर चढ़ता है तो दिन स्वच्छ होने का संभावना, और आस्ते आस्ते गिरता है तब बारिश का। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अक्षय साधन है? अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं होगा, जिसका विनाश नहीं होगा, अर्थात अनवीकरणीय कह सकते हैं, वो आपका पवन है। कौन है? पवन। ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन पवन आपका खत्म होगा तो फिर आदमी कहे लगी नहीं रहेगा। आयरन का प्रतीक है, बाद में समझाएं, फेरम। Fe से होता है फेरम, यानी ये आयरन का क्या है? संकेत है। रुकने के पीछे यही होता है कि गाड़ी वाड़ी जाता है ना तो बहुत ज़्यादा शोर करता है, इसलिए रोक देते हैं। एक महोदय कह रहे थे कि काट काट के बनाता है, देख देख के आता है। सब कोई बैठले बैठले मोबाइल चलाते चलाते दुनिया भर के पूरा खिस्सा कहानी लोग जान जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? देखिए, CO2 तो है ही, SO2 तो है ही, ये आपका O2 ये वायु प्रदूषक नहीं है। ये तो बड़ा सुंदर है ना, ऑक्सीजन। वायु दाब मापने की इकाई है, वायु दाब मापने की इकाई है मिलीमीटर, मिलीग्राम, मिलीबार। देखिए, वो था बैरोमीटर और ये है मिलीबार में मापने की इकाई थी में, मिलीबार में। ठीक है ना? तो अभी देखिए, घुमा के पूछ दिया, आगे देखेंगे। चिपको आंदोलन के नेता या नेत्री है, तो ये आपका इसमें सुंदरलाल बहुगुणा जो है, सुंदरलाल बहुगुणा, ये चिपको आंदोलन के क्या है? नेता है। नेत्री की बात कहा जाए तो अमृता बिश्नोई थी, और ये आगे बढ़ाए सुंदरलाल बहुगुणा और मेघा पाटेकर जैसे लोग। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर आ गया, ये बहुत रिपीट कर दिया, कुछ क्वेश्चन रिपीट है, ठीक ना, घबराइएगा मत इसे। 5 जून को 10 सेकंड आपका टाइम लेता है एक क्वेश्चन। प्राथमिक उपभोक्ता है जो सीधे, इसमें कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? हिरन। हिरन घास को खाती है तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। हिरन को अगर बाघ खा रहा है तो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित जल से होती है? देखिए, मलेरिया तो प्रदूषित जल से, मधुमेह तो होता नहीं है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है, ये इंसुलिन की कमी से होता है। ये जो पीलिया रोग जिसको जॉन्डिस बोलते हैं ना, ये पीलिया जो रोग है ये आपका प्रदूषित जल से होता है। अभी इसका समस्या लोगों को बढ़ जाएगा। कैसे? तो ये प्रदूषित जो बारिश हुआ है ना, तो जल स्तर, भौम जल क्या होता है, ऊपर आ गया है। अब वो जो ऊपर आ गया तो उसमें बैक्टीरिया की मात्रा ज़्यादा रह रहा है, तबीयत मेरा भी खराब इसी कारण हो गया है, इसलिए अब गर्म जल पी रहे हैं। लवणीय जल का प्रमुख स्रोत क्या है?
तो लवणीय जल का प्रमुख स्रोत आपका कौन है? आपका लवणीय जल का प्रमुख स्रोत आपका समुद्र है, क्योंकि समुद्र में ही लवण की मात्रा ज्यादा है। लेड यानी पीबी मतलब इसका संकेत है लेड का, इसका लैटिन नाम के बाद कहा जाता है प्लम्बम है। प्लम्बम के कारण होता है, लेड के कारण होता है। तो आपको पता है कि वायु, रेडियो एक्टिविटी प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पूर्ण रूप से इसे वायु प्रदूषण तो होना नहीं चाहिए, पर्यावरण प्रदूषित इससे होता है। तो पर्यावरण में तो भूमि भी है, वायु भी है, अर्थात इसका एक से उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है। अर्थात भूमि प्रदूषण, क्योंकि भूमि भी पर्यावरण का ही अंग है, और वायु प्रदूषण, ठीक ना। अम्ल वर्षा में उपस्थित होती है, तो अम्ल वर्षा में SO2 और NO2 उपस्थित होता है, जिसके कारण एसिड रेन होता है। एसिड रेन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? नॉर्वे में, नहीं जी। किस प्राणी को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है? तो ये आपको पता है, मरुस्थल का जहाज ऊंट को कहा जाता है, कैमेल को। इसे मरुस्थल का क्या कहते हैं? जहाज कहा जाता है। इसका पंजा जो होता है गद्देदार होता है, जो कि बालू पर धंसता नहीं है, और ये बालू पर इस चलने में बहुत ही आसान होता है। खूंट भी उसका मतलब फटा गाय जैसा नहीं रहता है ना। देखेंगे आगे। चलो, लोहे में जंग लगना किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो आपको पता है कि ये अस्थायी परिवर्तन होता है, अर्थात लोहा में जंग लग जाएगा तो फिर से लोहा नहीं बनेगा, अर्थात ये रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में आपको बताए थे कि उसमें जो परिवर्तन लाने वाला जो कारक है उसको हटा लीजिएगा तो वो फिर ज्यों का त्यों रूप में आ जाएगा, पहले का रूप में आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है, बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में स्थित है? तो ये मंडला जिला में स्थित है। कहाँ? मंडला जिला में आपका कौन उद्यान है? ये है आपका कान्हा किसली। एक तो आपका कान्हा किसली सही मतलब कि एक उद्यान से रहेगा, एक त्योहार से रहेगा, एक आपका समझ लीजिए कि इस तरह से तो क्वेश्चन रहेगा। एक एक पूछ लीजिए कि ना 500 क्वेश्चन याद कीजिएगा ना, तो उसमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा। सब क्षेत्र में से लेकर के कई को उठा के देगा वो। धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। लेकिन अब बिहार भी हमारा आगे निकल रहा है धान में। BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? तो आपको पता है हेपेटाइटिस। एक मिनट, BCG का टीका जो है ना हेपेटाइटिस से, टीबी से ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए लड़का सबके BCG का टीका लगता है। खरीफ फसलों की कटाई होती है, तो खरीफ फसल की कटाई जो होती है अक्टूबर से नवंबर तक कर लेता है लोग। लास्ट अक्टूबर और शुरुआत नवंबर तक करके उसके बाद गेहूं बो देता है। गेहूं यानी रबी फसल की बुआई हो जाती है। ओके, और अभी बुआ रहा था जून जुलाई में, थोड़ा बहुत अभी बारिश हुआ है तो अगस्त में भी लोग रोपनी किया है। एड्स का रोग जनक क्या है? एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जो है ये किस वायरस के कारण होने वाला रोग है? तो ये है HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होने वाला यह क्या है? एक घातक रोग है। और ये कैसा रोग है? तो ये रोग है आपका, दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता मापी जाती है, रिपीट क्वेश्चन हो गया, लैक्टोमीटर द्वारा। आइए देखते हैं आगे। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? कोयला तो अनवीकरणीय है, पवन आपका नवीकरणीय है, रिन्यूएबल है, ठीक ना। इसे एक बार प्रयोग करने के बाद दूसरा बार उपयोग किया जा सकता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में है? तो ओजोन परत आपको पता है कि ये समताप मंडल में है। किसमें है? समताप मंडल में है। ओके, भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था। कब भेजा था? तो ये भेजा था आपका 29 अप्रैल 1975 ईस्वी को। 19 अप्रैल 1929 ईस्वी को ये पहला अपना सैटेलाइट भेजा था। 75 है, ओके, 1975, 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में क्या किया था कि यह पहला अपना अंतरिक्ष में उपग्रह कृत्रिम भेजा था, ठीक ना।
और आप लोग का जवाब तो नहीं आता है, शायद नहीं जानते होंगे जो छोड़ देते हैं क्वेश्चन। तो पहला ऊपरा सैटेलाइट कौन था? बैरोमीटर की खोज किए थे। कौन किए थे बैरोमीटर का खोज? तो गैलीलियो ने, पास्कल ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बैरोमीटर का खोज आप लोग बताइएगा ये कौन किए थे। ये तन का विवादित क्वेश्चन है। कहा थे कि एक आदमी मिल करके बनाता नहीं है, कौ वैज्ञानिकों का रोल रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि समझ में नहीं आता है किसको श्रेय दिया जाए। मलेरिया का रोग कारक सूक्ष्मजीव कौन है? कवक है तो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया का रोगवाहक सूक्ष्मजीव है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो CaCO3 है, जिसको संगमरमर कहते हैं। ये संगमरमर का भी सूत्र पूछ देते यही होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है और नाम हो गया आपका संगमरमर का। निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी है? सर्वाहारी मतलब सब चीज का सेवन करने वाला, तो आपका मनुष्य ही है, ठीक ना। आप देखिए सब मनुष्य को रख दिया है, भले कोई शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, तो अधिकांश सर्वाहारी होते हैं, इसलिए सर्वाहारी। देखेंगे आगे फटाफट। भूकंप का मापन किया जाता है, तब का क्वेश्चन बार बार एक एक सेट करके पूरा दिया है, ढेर मानी। सिस्मोग्राफ से तारे टिमटिमाते वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, कथी कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होते हैं? तारे टिमटिमाते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। जस्ट सितंबर आने वाला है, ओजोन दिवस मनेगा। 12 तारीख को कौन सा दिवस मना था? नीली क्रांति का संबंध है, तो नीली क्रांति का संबंध कथी से? मछली उत्पादन से है। मछली उत्पादन का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। मतलब वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 78% है। कितना है? 78% है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूत यानी तंतु के स्रोत नहीं है? कपास से तंतु बनबे करता है, पटसन से। ये नाइलॉन जो है नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ठीक ना। नाइलॉन जो है ये आर्टिफिशियल है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मृदा को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण है? मृदा यानी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सा तत्व इसमें ज़्यादा मतलब कि महत्वपूर्ण है? तो ह्यूमस। ये ह्यूमस है जो कि सरता गलता है, पेड़ पौधा छोटा छोटा जो भी सर गल करके क्या बनाता है? ह्यूमस बनाता है। आगे देखेंगे। मीथेन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जानते हैं सबसे ज़्यादा धान के खेत में मीथेन बनता है। मीथेन जो गैस है CH4, ये धान के खेत में ज़्यादा बनता है। ताजमहल प्रभावित हो रहे हैं, ताजमहल प्रभावित हो रहे हैं मथुरा रिफाइनरी द्वारा हो रहे वायु प्रदूषण के कारण। मथुरा में जो रिफाइनरी जो हो रहा है, रिफाइनरी जो फैक्ट्री है, उससे जो प्रदूषण निकल रहा है, धुआं, उससे ताजमहल क्या हो रहा है? मलिन पड़ रहा है, जिसको क्या कहा जाता है? स्टोन कैंसर। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या है? नवीनीकरण स्रोत नया जैव ईंधन है। क्या है? जैव ईंधन जो है नवीनीकरण है, मतलब नया है। नवीनीकरण है मतलब कि एक मिनट, कोयला, वही मतलब नवीनीकरण मतलब कि समझ रहे हैं ना, नवीकरणीय अनवीकरणीय। नवीकरणीय कहिए चाहे नवीनीकरण कहिए, बात बराबर है, या न्यूएबल कहिए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेर, ठीक ना, सफेद शेर से संबंधित है? तो बांधवगढ़ जो आपका उद्यान है, ये राष्ट्रीय उद्यान है जो कि इसमें सफेद शेर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये तो बहुत मतलब कि यूनिक चीज़ है ना। बाघ सफेद मिल जाता है लेकिन शेर सफेद तो है ना। देखेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जब अपघटित नहीं होता है? तो देखिए प्लास्टिक जो होता है, ये चाहेगा प्लास्टिक को कि जो छोटा छोटा जो सूक्ष्म जीव है इसे खत्म कर दे, तो इतना जल्दी ये खत्म होगा नहीं। चिल्का झील, ये चिल्का झील कहाँ स्थित है भाई? तो चिल्का झील जो है मध्य प्रदेश, केरल, ओडिशा, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। चिल्का झील कहाँ स्थित है जी? आप लोगों के लिए टास्क है। सोडियम का संकेत है, सोडियम का संकेत Na है भैया। देखिए झट देना, कितना यूनिक दे दिया है। नहीं पढ़ा लेगा तो सोडियम, सोडियम जी नहीं, सोडियम का लैटिन नाम से लिया गया है। इसका नाम होता है नात्रियम होता है। क्या होता है?
नात्रियम होता है, नात्रियम का संकेत जो है आपका Na है और Na से ही बन गया आपका सोडियम के संकेत रखा गया क्योंकि मैच कर जा रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? पेट्रोलियम अनवीकरणीय है, प्राकृतिक गैस, आपका पवन जो है ये नवीकरणीय है। अब देखिए ये ऐसा सब्जेक्ट, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको साइंस में भी आएगा और उसके बाद भूगोल में भी ये आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए तो ऑक्सीजन आपका ग्रीन हाउस गैस थोड़ी है, आपका मेथेन है, जलवाष्प है, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस है। अच्छा, तारे टिमटिमाते हैं, फिर आ गया अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सॉरी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो उसको क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। जो सौर सेल है उसको काथी में बदल देता है? ये सूर्य के ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। आजाद वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% है ना, 21%। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा है। कौन है? हीरा जो है ये प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। आयरन का संकेत क्या है? तो आयरन मतलब लोहा, लोहा मतलब फेरम, Fe क्या है? Fe। बस उसी को घुमा के दिया है क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली गैस कौन है? तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो उत्पन्न होने वाली गैस CO2, N2, OH2 उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है? देखिए यहाँ पे होना चाहिए प्रयुक्त, तो ये दे दिया है आपका उत्पन्न। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस का उत्पन्न होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5 इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें उत्पन्न होने वाली गैस कौन है? तो CO2 थोड़ी ना उत्पन्न होता है ना। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिन में होती है तो वो तो CO2 लेता है और ऑक्सीजन हम लोगों को देता है। सोने की शुद्धता को व्यक्त किया जाता है, सोने की शुद्धता को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो कैरेट में। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। लेकिन गहना गुड़िया किससे बनता है? तो 22 कैरेट सोना से बनता है, क्योंकि 24 कैरेट सोना मुलायम होता है, उसे नहीं बन सकता। जल क्या है? तो जल एक यौगिक है। जल क्या है? एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन के 2 भाग, ऑक्सीजन के 1 भाग मिलकर के बना हुआ यौगिक है। ओके। किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? तो जापान में सबसे अधिक भूकंप आता है। कहाँ आता है? जापान में, ठीक ना। जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आता है, सुनामी भी। समुद्र में आएगा तो सुनामी, भूमि पर आएगा तो भूकंप। पृथ्वी का सबसे भारी जंतु कौन है? तो पृथ्वी का सबसे भारी जंतु जो है वो आपका नील हवेल है, ब्लू हवेल जो है ये सबसे भारी है। 30 हाथी के साथ लगभग बराबर होता है। आगे देखेंगे फटक देना। किस प्राणी को मरुस्थल का जहाज, ओरे भाई काहे इसे दिया है जी, क्वेश्चन के रिपीट कर दिया है। हड़बड़ में सब सेटोन कर रहा है लोग, का किया गया है, कम टाइम दिया है। किस गैस ने भोपाल त्रासदी के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस, कल का वीडियो में था। लेड का पूरा नाम क्या है? एलईडी, सॉरी लेड नहीं है, एलईडी है। इसको लेड नहीं पढ़ेंगे, एलईडी जो बल्ब आता है ना, तो इसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी का पूर्ण नाम है। स्कर्वी बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये आपका है विटामिन सी। विटामिन सी से कौन सा बीमारी होगा? स्कर्वी। विटामिन सी का नाम क्या है? रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड। शुद्ध जल यानी पीने वाला जल पृथ्वी पर कितना प्रतिशत है? मात्र 2% है। कितना? वही 2 से 2.5-3%, कहीं कहीं अलग, यह आंकड़ा पूरा अलग अलग मिल सकता है, ठीक ना। इसलिए इस पर विवाद मत छेड़िएगा आप लोग। डीडीटी के कारण होता है, डीडीटी के कारण क्या होता है भाई? तो डीडीटी के कारण होता है ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए डीडीटी का तो छिड़काव किया जाता है, तो डीडीटी के छिड़काव करने से प्रदूषण थोड़ी ना बढ़ता है, ये उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा इसमें से, ठीक ना। पर्यावरण में हरे पौधे हैं, क्या है? तो पर्यावरण में हरे पौधे उत्पादक है, कथी है? उत्पादक है। और इनको जो खाता है वो प्राइमरी क्या हो जाएगा? उत्पाद। आइए आगे देखते हैं। और मुधी के भोग लगा के रोग लगा लिए है न हो,
है, अरमुधी का भोग लगाए और रोग पकड़ लिया। अबे थोड़ा शांत रहो ना। वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों के नाम क्या है जानते हैं? अस्थमा और तपेदिक। ये जो बीमारी जो होगा आपका हवा प्रदूषण होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? देखिए, ऑक्सीजन आपका वायु प्रदूषक नहीं है। ऑक्सीजन से कोई वायु प्रदूषण थोड़ी होगा, रिपीट क्वेश्चन है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन जो है ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हंसाने वाला गैस बोला जाता है, इसे भी और मीथेन भी है आपका। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर कल बताए थे। प्राकृतिक गैस जो सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्या है? इसका मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। क्या है? मीथेन, यानी CH4 याद रखिएगा, ठीक है, CH4 मीथेन है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बताए थे बाइकार्बोनेट, बाई माने खरीदना होता है ना जी, अर्थात बाई माने खरीदना, खरीद करके खाते हैं तो खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा इसको बोलेंगे। इसका सूत्र क्या होता है जी? मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली वस्तु है। मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली वस्तु आपका सोडियम है। सोडियम माने N है। क्यों? क्योंकि यह मिट्टी के तेल से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन ऑक्सीजन से, वायु के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या करेगा? ये आपका आग लग जाएगा। ओके। और खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? Na2CO3 इंटू 2H2O। सोडियम हो गया। देखिए खाने का सोडा का जो होता है NaHCO3 होता है ना, खाने का सोडा का। और धोने का सोडा के Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ओके, आइए देखते हैं आगे। मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। ये जो पीयूष ग्रंथि है इसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम यही करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, है ना। यहाँ रहता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो आपको पता है कि ओजोन परत जो है ये आपका समताप मंडल में है। किस मंडल में है? समताप मंडल में आपका ओजोन परत है। सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? तो वर्ण विक्षेपण। वर्ण मतलब रंग, विक्षेपण मतलब छितराना यानी बट जाना, अपने अवयवी रंगों में बट जाना। बेजानी है पीनाला यानी भिप की ओर। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत जानते हैं क्या क्या है? आलू में मिलेगा, गेहूं में मिलेगा, चावल में मिलेगा, मक्का में मिलेगा। ये सब जो है आपका ये कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक सूत यानी तंतु का स्रोत नहीं है? तो नहीं या नाइलॉन, रिपीट क्वेश्चन है। लाइकेन डैश प्रदूषक के सूचक है? तो वायु प्रदूषक यानी SO2 का। SO2 का सूचक है कौन? आपका लाइकेन। अंग्रेजी में लिचेन लिखा रहता है सर। भारत में वृक्ष पुरुष किसे कहा जाता है? वृक्ष पुरुष। तो सुंदरलाल बहुगुणा को ही वृक्ष पुरुष कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। वृक्ष पुरुष सुंदरलाल बहुगुणा। ओके। चिपको आंदोलन के प्रणेता। आइए देखते हैं आगे। संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है आपका कौन है जी? सहारा है। सहारा। थार भारत के है ना। जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का कारण आपका औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योग से निकलने वाला जो कचरा है उससे क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। गंगाराम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओजोन परत वायुमंडल के भगवानी, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओजोन कह रहा है कि वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो अब किसने दिया है? समताप मंडल। ठीक है, खत्म है। उपिक में से कोई नहीं। ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय स्रोत क्या है? ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय स्रोत पूरे इंटरनेशनल लेवल पर सूर्य है। चलिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है? सूर्य होगा ना जी। आप लोग बोलिएगा ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहा। तेज तो आज चलेंगे। आज तबीयत मेरा बढ़िया नहीं है, ये मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पानी, अब आप लोग तो एक घर परिवार की तरह तो दुख शेयर कर दे रहे हैं, ऐसे दुख शेयर नहीं करना चाहिए। पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। H2O। अब भारी पानी के पूछ देगा तब क्या कहिएगा? तो भारी पानी के पूछेगा तो D2O। D2O ड्यूटोरियम ऑक्साइड। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? फिर आ गई कान्हा किसली, मंडला में। आइए देखते आगे। सोने की जो सुत्ता है उसको कैरेट में।
मानव शरीर में फास्फोरस का कार्य कौन करता है? फास्फोरस का कार्य मानव शरीर में तो हड्डियों एवं कोशिकाओं के निर्माण में फास्फोरस का कार्य है, हड्डी के निर्माण में, दांत बनाने में, ये सब बनाने में। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सौर कुकर। कौन? सौर कुकर। अबे सौर कुकर कैसे? सौर जल उष्मा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला सौर सेल। सौर कुकर नहीं है, सौर कुकर ये विद्युत कहा देता है, सौर सेल है। सौर कुकर में तो खाना बनता है, धूप में लेके रख दीजिए, तलने वाला चीज़ लेकिन नहीं बनेगा। चाहिएगा कि एकदम हम तल करके कोई चीज़ पूरी तल के खाए तो संभव नहीं है। चावल दाल पक जाएगा, आलू उबला जाएगा। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। ठीक है, आगे बढ़िए। विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो हैजा। ये हैजा जो होता है, मुंह पेट दोनों चलता है, विब्रियो कोलेरी, कलरा जिसको बोलते हैं, कलरा भी बोलिएगा हैजा को। ठीक है। खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे कहलाते उत्पादक। रिपीट क्वेश्चन, रिपीट रिपीट रिपीट। चलिए जाने दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा रिपीट हो रहा था। 3 मिनट समय लेगा, 4 मिनट लेगा, और क्या लेगा? 24 घंटा में 4 मिनट दे दीजिएगा तो क्या जाता है? प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ हीरा। रिपीट क्वेश्चन। ओके। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जल में, मृदा में, जीवों के शरीर में उपयुक्त में से एक से अधिक में। कहाँ नहीं सूक्ष्म जीव है? सब जगह है। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन छोड़ता है, जो हम लोग लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं तो वो अपना लेता है। वाह, खूब बढ़िया सामंजस्य है। फिर भी लोग पेड़ को काटता है। एक पेड़ 10 बेटा के समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो तांबे का तार इसमें विद्युत का चालक है। गन्ना, देखिए देखिए, ऐसे कैसे, वैसे कैसे? कागज इसमें नहीं है। अच्छा, गत्ता है, हमको लगा कि गन्ना है, तो गन्ना से तो हो जाएगा, उसमें तो रस रहता है। तांबे का तार। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना पद है? 78%। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, बार बार एक। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो कौन है जी? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय हेमिस। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हेमिस। नीली क्रांति संबंधित है फिर अगली मछली उत्पादन से। आइए देखते आगे। व्यू बढ़ाने के लिए क्वेश्चन मार्क सेट कर दिया है। सभी खाद्य श्रृंखला डैश से आरंभ होकर विघटित हो जाती है। जीव जंतु से अपघटित होकर के विघटित हो जाती है। विघटित मतलब टूट जाती है, अपने अवयवों में पूर्ण रूप से टूट जाती है। सामान्यतः वर्षा का जल थोड़ा डैश होता है, तो सामान्यतः वर्षा का जल जो थोड़ा अम्लीय होता है। क्या होता है? थोड़ा अम्लीय। अच्छा, सबसे शुद्ध जल कौन है? तो वर्षा का जल है सबसे शुद्ध जल। वायुमंडल के ऊपरी परत में स्थित ओजोन परत का क्षरण करने वाली गैस कौन है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसा आया था। निम्नलिखित में से वायुमंडल के परत है तो सब है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। ओजोन मंडल, समताप मंडल, सोम मंडल। पौधे प्रमुख वायु शोधक होते हैं क्योंकि इसमें होता है क्या? तब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया जब होती है तो ये होता है आपका क्या? वायु शोधक का कार्य होता है। भोपाल त्रासदी में मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जन एवं पर्यावरण के लिए किया गया था? तो वही बात है, चिपको आंदोलन। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या? वन आंदोलन और चिपको आंदोलन। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 73 में, 1973 में। लगा दे रहे टिक 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 टिक। अगला क्वेश्चन नहीं बोलते भाई, क्वेश्चन ही बोलते हैं ना। निम्नलिखित में से वैश्विक प्रदूषण का सबसे बड़ा योगदान करना क्या है? तो औद्योगिक प्रदूषण सबसे ज्यादा उद्योग से। CNG क्या है भाई? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक, देखिए क्या लिख दिया, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। ठीक ना? संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है ये आपका CNG का पूरा नाम है। पहली कोलोन भेड़ का नाम क्या था? पहली कोलोन भेड़ का जो नाम था डॉली। डॉली। पहली कोलोन भेड़ का जो नाम था वो क्या था? डॉली था। मिट्टी के तेल में
रखी जाने वाली धातु है। तब मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली जो धातु है वो आपका है सोडियम। बार बार रिपीट कर रहा है ये सोडियम, बार बार रिपीट कर रहा है ये सोडियम, इसलिए आप लोग सोडियम को अच्छा से याद कर जाइए। आंखों का रंगीन भाग कहलाता है, तो आंख के रंगीन भाग को कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं? परितारिका। आंखों के रंगीन भाग को क्या कहते हैं जी? परितारिका कहते हैं। आइए देखते आगे। पोलियो का कारक क्या है? तो पोलियो तो भाई विषाणु के कारण होता है। हीलियम, नियॉन तथा आर्गन ये सब क्या है? तो ये सब अक्रिय गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये जो है आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब अक्रिय गैस है। अक्रिय इसको नोबेल गैस भी बोला जाता है। अक्रिय मतलब ये किसी से क्रिया करेगा उड़ेगा नहीं, एकदम इसका जो ऑर्बिट होता है बाह्यतम शेल का कक्षा वो पूर्ण रहता है। एलपीजी जिसको कुकिंग गैस भी बोलते हैं, भोजन पकाने वाला गैस का मुख्य घटक क्या है? तो एकरा में रहता है आपका ब्यूटेन, एथेन, प्रोपीन, ये सब रहता है, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक होता है। ठीक ना, मुख्य रूप से पूछेगा तो आपका ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होता है। प्रकाश वर्ष संबंधित है, तो प्रकाश वर्ष संबंधित काथी से है? तो दूरी से है। क्या चीज है? दूरी। दूरी को मापने के लिए जिस पैमाना का उपयोग किया जाता है वो है आपका प्रकाश वर्ष में। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 ये मीटर होता है। इतना मीटर एक प्रकाश वर्ष में होता है। बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो बच्चे के लिंग का जो निर्धारण होगा कि बच्चा हो छोटुआ होगा कि छोटुई होगी, ये होता है आपका पिता के गुणसूत्र से। पिता के गुणसूत्र से, क्योंकि पिता के गुणसूत्र में XY रहता है या माता में XX रहता है। काला सोना वास्तव में है काला सोना, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो सकता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है। रॉस की जंग मलेरिया के संग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से आपका होता है। ओके, ये देखते हैं आगे। रानी बिहान गई है। ओके, संकट अपन वन्य जंतु है, मतलब कि संकट में है, खत्म होने वाला। संकट अपन जो है ये सुनहरी बिल्ली है। सुनहरी जो बिल्ली है ये संकट का है, ये खत्म हो जाएगी। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? रिपीट क्वेश्चन, 16 सितंबर। पदार्थों के विलगित होकर खाद्य में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? विलगित होकर के, तो इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग इसको बोलेंगे, कंपोस्टिंग। ठीक है। कंपोस्टिंग क्या है? पदार्थों का विलगित होकर अलग होकर खाद्य में परिवर्तित होने की जो क्रिया कहलाती है उसको बोलते हैं हम कंपोस्टिंग। ए रानी हला मत कीजिए। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? तो अपघटक कहलाते हैं। जो तोड़ करके उसको अवयव अपने जिस चीज से बना रहता है उसमें जो लाने की जो काम करता है वो अपघटक कहलाता है। अपघटक क्या करता है? अपघटन करता है। अपघटक अपघटन करता है, यानी तोड़ता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का माथा खराब कर दिया। मछली उत्पादन, मछली उत्पादन, मछली उत्पादन। अग्निशामक यंत्र में उपयोग होने वाली गैस कौन है? अग्निशामक यंत्र जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड रहता है जो कि आग बुझा जाता है। आइए कुछ क्वेश्चन और है। एक रास्ता से आप पहली बार जाइएगा ना तो थोड़ा लगेगा कि कितना दूर है, लेकिन उसी रास्ता से जब आइएगा ना तो आपको लगे कितना नज़दीक है। वही बात हो जाता है। ये क्वेश्चन जब बार बार रिपीट होता है तो वो अपना हो जाता है। सुतले सुतले बता दीजिएगा महाराज। हमारी पृथ्वी व्यवहार करती है एक वक्र चुंबक की भांति, एक दंड चुंबक की भांति। याद रखिएगा, ये एक दंड चुंबक की भांति, ये नया क्वेश्चन है ना। दही में पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव कौन है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। कौन है? लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है, जो कि दूध से दही बनाने में यही जीवाणु क्या करता है? मदद करता है। जोरानवा जो डाला जाता है तो उसी जोरानवा में रहता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जो कि पूरा अपना वृद्धि करके पूरे दूध में फल करके दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। और अगर पूछेगा कि दही के खट्टा काहे होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण।
सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? तो सबसे पहले प्रतिजैविक जो था एंटीबायोटिक, ये था पेनिसिलिन था। कौन था? पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक है। जंग का सूत्र क्या है? जंग का सूत्र FeO3 इंटू OH होल थ्राइस है। Fe2O3 इंटू OH होल थ्राइस। ये जो Fe2O3 इंटू OH होल थ्राइस, ये जो है ना जंग माने मूर्छा जिसको बोलते हैं आम भाषा में, इसी का सूत्र है, रासायनिक सूत्र है। निम्न में से कौन एक विद्युत अपघट्य नहीं है? नमक का विलयन विद्युत अपघट्य है। इसमें मतलब कि अगर डाल दीजिएगा, शुद्ध जल है, अभी धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, उसमें नमक डाल दीजिएगा, धारा प्रवाहित होने लगेगा। कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है, तेल उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसमें, ठीक ना। एक वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, तब वो वस्तु हो जाएगी ब्लैक। BLS के ब्लैक मतलब काली हो जाएगी। सभी प्रकाश के सभी जो 7 गो अवयव है सोख लेगी तो कैसा हो जाएगी? काली। आइए देखते आगे। चोरों बैठा रेल में, रेलों वाला डिब्बा कट के सीधा पहुंचा जेल में। किण्वन की खोज किसने की थी? तो किण्वन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ना था जी किण्वन की खोज करने वाला, किण्वन प्रक्रिया खोज करने वाला। अच्छा एक बार देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा। तारों की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो तारों की दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर है ना, इट इज राइट आंसर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी 28 फरवरी। 28 फरवरी को क्या किया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तारों का टिमाना प्रकाश के अपवर्तन कारण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ज्यादा टैग करें। गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, बस आपसे हम यही मांगते हैं।